हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ एस्टिमेट को पढ़ लिया है। इस वाले लेक्चर से हम लोग जो जनरल टर्म्स यूज होते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, उसको हम लोग एक बाय एक पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर जब बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है वो हमारे रिपोर्ट है, और हमें रिपोर्ट पर क्वेश्चन भी करना होता है। अगर जब कोई बिल्डिंग वगैरह है तो आपको बोल दिया जाएगा कि इस पे आपको रिपोर्ट बना के लाइए, तभी आपका पहले रिपोर्ट बनेगा, फिर आपका एस्टिमेट बनेगा। आप नया कुछ पोखर वगैरह बनाना चाह रहे हैं, या कोई जैसे आप जो है कोई नहर वाला वर्क करना चाह रहे हैं, या कोई स्कूल बनाना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंटल स्कूल हो, या कोई आंगनवाड़ी केंद्र बनाने जा रहे हैं, या कोई रोड बनाने जा रहे हैं, तो उस सभी केसेस के लिए आपको पहले रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको एस्टिमेट उसका बनेगा। फिर उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है, तब आप डिटेल एस्टिमेट बनाते हो, फिर आपको अमाउंट वगैरह सेंशन होता है, फिर आप जाकर काम करते हो। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि पहले पैसा भी साथ साथ में दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप कुछ काम करो, पहले अपना पैसा लगाओ, कुछ काम करो, फिर आपको पैसा विभाग देगी कुछ पैसा, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका वर्क कंप्लीट होगा उस तरीके से आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर जब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट क्या होता है कि व्हेन वी मेक अ प्रपोजल फॉर एनी वर्क बिफोर मेकिंग एन एस्टिमेट। एस्टिमेट से पहले हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। किसी भी प्रपोजल का जब हम लोग जो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं एस्टिमेट से पहले, तब हमें क्या करना पड़ता है, वी सबमिट अ रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस रिपोर्ट कंटेन्स एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रपोजल। तब हमें क्या करना होता है कि एस्टिमेट से पहले जैसे हम एक प्रपोजल बना के मतलब उनको देते हैं, तो हमें एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, एंड यही रिपोर्ट जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन किए रहता है। जैसे रिपोर्ट क्या क्या कंटेन किए रहेगा। अब आपको प्रपोजल क्यों चाहिए भाई, आपको स्ट्रक्चर ये मैं क्यों बनाऊं, तो गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पे सामान जो है आपको ये जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे ये किसी का लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा, या यहाँ पे ये जरूरी है, तो वो आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर जब बात करें तो रिपोर्ट में सबसे पहले आपको हिस्ट्री लिखना होता है। तो हिस्ट्री क्या करता है ना कि ये कंटेंट क्या रहता है, बाय दिस वी एक्सप्रेस द नेसेसिटी ऑफ द प्रपोजल। हिस्ट्री के जरिए ही हम बताते हैं कि पहले ये नहीं था, इसके वजह से ये दुर्घटनाएं हुई हैं, अब जो है आपको ये चीज़ लाना चाहिए, और इसके नेसेसिटी को बताते हुए हम लोग क्या करते हैं उस रिपोर्ट में हिस्ट्री को हम लोग एक हेड पार्ट बना के लिख देते हैं, और हम लोग उसमें नेसेसिटी ऑफ द प्रपोजल को दर्शाते हैं। फिर आता है हमारा डिजाइन। डिजाइन क्या होता है, फॉर बिल्डिंग विच टाइप ऑफ एकोमोडेशन विल बी गिवन एंड फॉर रोड अलाइनमेंट ऑफ रोड इज गिवन। तो आपको डिजाइन कैसा रहेगा, जैसे बिल्डिंग किस टाइप का आप एकोमोडेशन वगैरह, उसको रहने का जगह है किस टाइप का आप उसे प्रोवाइड करोगे, या आप रोड वगैरह कौन बनाने जा रहे हो तो कौन सा आप अलाइनमेंट फॉलो करोगे, मीन्स आप जो रोड पास कर रहे हो कहाँ से आप पास कर रहे हो, वो सारी बातें ये डिजाइन वाली प्रॉपर्टी में, डिजाइन वाला कॉलम में वो चीज लिखा रहता है। अगर बात करें स्कोप वाली सेक्शन की, तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर हाउ विल इट अफेक्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दैट लोकेलिटी। अगर कोई चीज आप बनाने जा रहे हो, आप कोई चीज खरीद रहे हो, तो इसका कोई क्या सा स्कोप क्या है। आप कुछ बोलते हैं ना कि मतलब आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें कितने स्कोप हैं, तो स्कोप कहने का अर्थ ये हो जाता है कि आगे जाकर ये कैसे किसी के लाइफ स्टैंडर्ड को बदल सकता है। अगर जब कहीं पर जो आपका कोई नाला वगैरह बन रहा है, तो क्या होगा ना कि कोई लोकेलिटी में नाला बन रहा है, तो इट मीन्स होगा ये कि जितने भी आपके ट्यूबवेल वगैरह के पानी है या नल के जो भी पानी है, वेस्ट वाटर जितना भी है, वो क्या होगा ना कि आपको नाला के द्वारा वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह, और क्या होगा ना कि वहां पे गंदगी कम फैलेगी। तो स्कोप ये हो रहा। और रेट की अगर बात करें तो रेट का जो सेक्शन होता है वो हमें क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ रेट विल बी फॉलोड फॉर परचेजिंग एनी आइटम्स। आप कोई भी सामान आप खरीदने जा रहे हो, जैसे मेरे साइड बालू 6,000-7,000 मतलब जो ट्रेलर मिलता है, एक ट्रेलर जो एक ट्रैक्टर का ट्रेलर होता है उसमें हम लोग 6,000 से 7,000 तक एक अच्छा बालू मिलता है, लेकिन वही किसी और जगह पर वो 3 से 4,000 में ही हो जाता है। तो वहां पर आपको किस टाइप का रेट फॉलो करना है, जो लोकेलिटी में आप वर्क करने, जो कहीं पे आप पहाड़ पे वर्क कर रहे हो तो फिर आपको वहां का रेट चार्ट तो अलग होगा ना, और कहीं पे आप वैसा एरिया में वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको सभी सामान अच्छे से मिल जा रहे हैं, तो फिर उस जगह पे कोई और रेट चार्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रेट में हम लोगों को वो अंकित रहता है।
अगर बात करें कॉस्ट की, तो इन दिस सेक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कीम इज रिटन। कॉस्ट में क्या होगा ना कि कितना क्या मतलब पैसा लगने वाला है, कितना टोटल स्कीम में खर्चा आएगा, वो सारा चीज आपको कॉस्ट में लिखा रहेगा। लैंड का एक सेक्शन रहेगा। लैंड में ये लिखा रहेगा कि क्या आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, क्या इसके लिए आपको जमीन एक्वायर करना पड़ेगा, मतलब कहीं से जमीन खरीदना होगा कि आपको गवर्नमेंट वाला जमीन ही आपको मिल रहा है, तो वो सारा बात जो है ये लैंड में लिखा हुआ रहता है। अब कोई जैसे आंगनवाड़ी केंद्र बनाने जा रहे हैं, तो क्या आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आपको या कोई स्कूल के लिए आपको कोई आदमी जमीन अपना दे रहा है, क्योंकि पहले होता है, मतलब आप खास करके हम बिहार में हैं तो बिहार के बारे में तो ये मुझे अच्छे से पता है कि पहले क्या होता था ना कि ब्लॉक वगैरह के लिए भी जब वहाँ सरकार की जमीन नहीं थी तो कोई प्राइवेट आदमी क्या करता है ना उसको दान करता है, मतलब कोई वहाँ का निजी व्यक्ति जो है उसको दान वगैरह करता है। तो फिर वो आपको लैंड के बारे में बताता है ये रिपोर्ट में कि आपको जो है जमीन किसी से लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा या गवर्नमेंट का खुद का है। और टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये लिखना है कि मतलब आप कोई वर्क किए जा रहे हैं तो कितने दिन में आप भाई कंप्लीट करोगे। अब कि कोई कॉलेज बनाने जा रहे हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर उनको कंप्लीट करके बिल्डिंग को अच्छे से देना होता है। फिर उसके बाद जो है कैरिंग आउट द वर्क कहने का अर्थ है वेदर द वर्क इज टू बी कैरिड आउट बाय डिपार्टमेंट सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कैरिंग आउट द वर्क मतलब होता है कि आप जो भी एक प्रपोजल है इसको कौन करेगा, ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक का जो आदमी है, डिपार्टमेंट का जो आदमी है वो करेंगे, या इनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा किन्हीं को और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क होगा, वो आपको कैरिंग आउट द वर्क में लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर कहने का अर्थ है खर्च। तो वेदर द होल अमाउंट कैन बी स्पेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर और नॉट। ये जो आपको पैसा दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब होता है जैसे अभी जो हमारा 2021 चल रहा है तो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ 2021 से 2022। तो ये इन साल में मतलब जो आपका 21 से 22 है ये फाइनेंशियल ईयर में जो आपका वर्क के लिए पैसा दिया गया है, क्या एक ही साल में पूरे अमाउंट को हम खर्च कर पाएंगे कि नहीं, वो एक्सपेंडिचर जो सेक्शन है उसमें ये लिखा हुआ रहता है। फिर एक सेक्शन आता है इनकम, 10 सेक्शन है टोटल, 10 सेक्शन में आता है इनकम। एनी टाइप ऑफ रिटर्न विल बी कम और नॉट वाया एनी टैक्स और रेंट। ये जो आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, क्या इस स्ट्रक्चर के वजह से कोई टैक्स वगैरह के द्वारा का क्या सरकार को पैसा आमदनी वगैरह होगी कि नहीं होगी, वो इनकम में बताया जाता है। अब जैसे हर घर जो है नल वाला जो एक मतलब हमारा स्कीम है, तो उस स्कीम में जो क्या है ना कि पानी के लिए कॉस्ट देना पड़ता है। अभी फिलहाल जो है अभी तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये मैंडेटरी हो जाएगा कुछ दिन में, मुझे लग रहा है कि सभी को पैसा देना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए जो है ना जो भी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाई 7 निश्चय के तौर पे, तो वो क्या हुआ ना कि अब उससे जो है पैसे कमाएगी सरकार और रिटर्न में उनको एज ए टैक्स और एज ए रेंट के तौर पे उनको इनकम आएगा सरकार को। एक होता है अब हमारा जो दूसरा टर्म है वो है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में क्या होता है कि मतलब आपको क्या है ना कि ये क्या होता है 5% होता है एस्टिमेट का, और इसमें ना आपको ये कहीं पे दर्शाया नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अदर सेक्शन में सब हेड पार्ट में आपको जो है ये लिखा हुआ कंटीजेंसी मिलेगा, नहीं, इसका अलग से ही मतलब जितना भी अमाउंट आपको आएगा ना उस 5% जोड़ के दिया जाता है। तो इट इज 5% ऑफ द एस्टिमेट। अगर एस्टिमेट आपका 100 का है तो 5 रुपया सिर्फ कंटीजेंसी का होगा और 95 रुपया बाकी अदर वर्क का होगा। तो कंटीजेंसी के लिए 5% जो है आरक्षित रहता है। इफ इट इज 5% ऑफ द एस्टिमेट, टोटल एस्टिमेट का 5% होगा, एंड एडेड एज कंटीजेंसीज एंड पेटी वर्क्स। अगर जब बात करें तो क्या होगा कंटीजेंसी वर्क के लिए, जैसे मेडिसिन के लिए, मेडिसिन फॉर लेबर, या परचेज ऑफ टूल्स, कोई सामान वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपको सेक्शन बनाया जाएगा और अलॉट किया जाएगा पैसा, वो कंटीजेंसीज के तौर पे किया जाता है। इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग जो है और भी जो इस जनरल टर्म्स आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।